नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे न्यूज़ चैनल में। चलिए बात करते हैं आज की बड़ी खबरों पे। उससे पहले एक नज़र आज की हेडलाइंस पे। नरेंद्र मोदी के हनुमान का वनवास टूटेगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल में चिराग की एंट्री से बदलेगी बिहार की राजनीति। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले आखिरी बजट में जनता को तोहफे देने की तैयारी में मोदी सरकार। बिहार के महागठबंधन में ऑल इज नॉट वेल, बात बात पर आपस में उलझने का यही अर्थ। सीएम की मनाही के बाद भी पीएम कैंडिडेट आरजेडी ने पोस्टर के जरिए कहा, लोकसभा में नीतीश देंगे मोदी को राजनीतिक मौत। भारत जोड़ो यात्रा पर राहुल गांधी की चिट्ठी, कांग्रेस करेगी हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम की शुरुआत। पिछली सरकारों में युवाओं को मिलती थी गोलियां, बीजेपी सरकार निषादों के सपने कर रही साकार, बोले सीएम योगी। केजरीवाल का सवाल, जब एलजी ही सब कुछ करेंगे तो चुनी हुई सरकार क्या करेगी? जो कहते हैं तरकारी की तरह लोगों को काट दो, उनका संघ से ताल्लुक नहीं है क्या? चाकू की तेज धार वाले बयान पर भी भर के ओवैसी। राजौरी के दोषियों को जल्द मिलेगी सजा, 3 महीने में तैयार होगा 360 डिग्री एक्शन प्लान, जम्मू में बोले अमित शाह। अखिलेश यादव केसीआर की रैली में होंगे शामिल, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बोले विचार करूंगा। तो चलिए बात करते हैं खबरों पे विस्तार से। गुरुवार को चिराग पासवान बिहार आए, पूरी रौम में आए। आते के साथ बरसे केंद्र में मंत्री पद पर नहीं बोले, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में छोटे छोटे कटाक्ष से माहौल बना दिया। पिछले कुछ दिनों से केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चा गर्म है और इस बीच गुरुवार को जब वह आने वाले थे तो हर स्तर पर उनकी सुरक्षा के लिए मैसेज था। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ शुरू होगा। केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। सत्र का समापन 6 अप्रैल को होगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने ट्वीट कर कहा, संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा और 27 बैठकों के साथ 6 अप्रैल तक चलेगा। बजट सत्र 2023 के दौरान 14 फरवरी से 12 मार्च तक अवकाश रहेगा। बिहार में सत्ताधारी महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। कई दिनों से घटक दलों के भीतर जारी खींचतान से ऐसा लगता है। सच कहे तो महागठबंधन के सत्तासीन होने के बाद से ही खटपट की शुरुआत हो गई थी, जो अब तक जारी है। इसका फलाफल क्या होगा यह तो समय बताएगा, लेकिन इतना तो अब साफ हो गया है कि कुछ भी हो सकता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद को भले ही आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी नहीं बता रहे हो, लेकिन उनकी पार्टी जेडीयू के नेता और मंत्रियों द्वारा इनको लगातार एक सुर में 2024 में मोदी के खिलाफ सीधा उम्मीदवार बता रहे हैं। हालांकि कांग्रेस यह कह रही है कि लोकसभा में राहुल गांधी ही उम्मीदवार होंगे। इसी कड़ी में अब महागठबंधन में शामिल राजद के तरफ से भी नीतीश कुमार को पीएम कैंडिडेट बताकर एक पोस्टर जारी किया गया है, जिसमें राम रावण कृष्ण कंस और अब नीतीश मोदी लड़ाई बताई गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही है। जम्मू कश्मीर में इस यात्रा का समापन होगा। अब उस बीच राहुल गांधी की एक चिट्ठी सामने आई है। इस चिट्ठी में राहुल गांधी ने कई मुद्दों पर विस्तार से बात की है। उनकी तरफ से अपनी यात्रा को एक तपस्या बताया गया है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि ये देश नफरती ताकतों को ज्यादा दूर तक जाने नहीं देगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार 13 जनवरी को विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकारों में निषाद समुदाय के युवाओं को गोलियां मिलती थी, लेकिन इस सरकार में उनके सपने साकार हो रहे हैं। शुक्रवार को निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल के संकल्प दिवस समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा, निषाद समुदाय के युवाओं को पिछली सरकार में गोलियां मिलती थी और इस सरकार के दौरान उनके सपने सच हो रहे हैं। उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार में चल रही खींचातान के बीच शुक्रवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उपराज्यपाल बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि उपराज्यपाल सब कुछ करेंगे तो चुनी हुई सरकार क्या करेगी। मुलाकात करने पहुंचे। बैठक 1 घंटे तक चली। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयानों को लेकर अक्सर ही विवाद पैदा हो जाता है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर मोहन भागवत को निशाने पर लिया है। अपने हर बयान में वह बताना चाहते हैं कि भारत में मुसलमान, ईसाई और दलित उनके रहमो करम पर है, जो कि पूरी तरह से झूठ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर दौरे पर है, जहां उन्होंने आतंकी घटना में मारे गए लोगों के परिजनों के साथ बातचीत की और मृतकों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद गृह मंत्री ने अधिकारियों के साथ सुरक्षा को लेकर एक हाई लेवल बैठक भी की, जिसकी जानकारी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। अमित शाह ने बताया कि सुरक्षा एजेंसियां कश्मीर में मुस्तैदी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आतंक के खात्मे को लेकर कई पहलुओं पर चर्चा हुई है। 360 डिग्री सुरक्षा का चक्र बनाने का भरोसा दिलाया गया है। अखिलेश यादव जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे या नहीं, इस पर अभी भी संशय बना हुआ है। अखिलेश ने कहा है कि उन्हें न्योता मिलेगा, लेकिन विचार करने के बाद फैसला करेंगे। हालांकि उन्होंने साफ कर दिया कि तेलंगाना में केसीआर की रैली में वे शामिल होंगे। तो आज की बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया के तमाम बड़ी खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।